शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सनातन धर्म में भगवान शिव को महादेव कहा गया है। देवों के देव, उनके अनेक रूप हैं, परंतु उनका ज्योतिर्लिंग रूप अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जो उनकी शक्ति, करुणा और लीलाओं के प्रतीक हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का प्रतीक लिंग। यह लिंग स्वयं शिव स्वरूप है, जो दिव्य तेज से चमकता है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन बड़ा है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मांड में हलचल मच गई। तभी अचानक आकाश से एक विशाल अग्नि की ज्वाला जैसी स्तंभ का उदय हुआ, जिसकी कोई शुरुआत थी न अंत। विष्णु ने वाराह रूप में नीचे की ओर उस स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा ऊपर की ओर हंस रूप में गए। विष्णु असफल रहे और लौट आए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत पा लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को सत्य का बोध कराया। शिव बोले, मैं ही आदि और अंत हूं। ब्रह्मा झूठ बोले हैं, अतः उनकी पूजा नहीं होगी, लेकिन जो मेरी भक्ति करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और वहीं से शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना हुई। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की संक्षिप्त कथा। 1, सोमनाथ, गुजरात। यह पहला ज्योतिर्लिंग है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की बेटियों से विवाह किया, लेकिन केवल रोहिणी से विशेष प्रेम किया। क्रोधित दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया। चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिव की तपस्या की। शिव ने उन्हें वरदान दिया और श्राप से मुक्ति दिलाई। इसलिए इस लिंग को सोमनाथ कहा गया। सोम चंद्र का नाथ। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने एक बार क्रोधित होकर पर्वत पर तपस्या शुरू की। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती स्वयं वहां पहुंचे। वहां दोनों की उपस्थिति के कारण यह स्थल मल्लिकार्जुन कहलाया। मल्लिका पार्वती प्लस अर्जुन। शिव महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव भक्त थे। राक्षस दूषण ने नगर पर आक्रमण किया। चंद्रसेन की प्रार्थना पर शिवजी प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। तब शिवजी ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया, जो काल, मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। इसलिए महाकालेश्वर कहलाए। पौर ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। नर्मदा तट पर मंदिर पर्वत के आकार को देखकर AUM प्रतीक की आकृति दिखाई देती है। यहां ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की आराधना की थी। प्रसन्न होकर शिव जी ने ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होकर यहां निवास किया। केदारनाथ, उत्तराखंड। यह पांडवों से जुड़ी कथा है। पांडव महाभारत युद्ध के बाद पाप मोचन के लिए शिव की शरण में गए। शिव उनसे अप्रसन्न होकर केदार क्षेत्र में अंतर्धान हो गए, लेकिन पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने केदारनाथ में पीठ रूप में प्रकट होकर मोक्ष प्रदान किया। 6, भीमाशंकर, महाराष्ट्र। राक्षस भीम ने कठोर तप कर अनेक अत्याचार किए। जब उसने शिव भक्त कामरूपेश्वर को मारना चाहा, तब शिवजी प्रकट हुए और भीम का वध किया। यहीं उन्होंने ज्योतिर्लिंग रूप में स्वयं को स्थापित किया। 7, काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है। कहा जाता है जब प्रलय होगा तब भी काशी बची रहेगी, क्योंकि शिवजी स्वयं यहां निवास करते हैं। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और विश्वनाथ शिवजी को विश्व का स्वामी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। यहां गोदावरी नदी की उत्पत्ति है। गौतम आर्षि की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और यहां प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक एक साथ हैं। 9, वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। रावण ने
शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लंका ले जाने का प्रयास किया। शिवजी ने एक शर्त रखी कि लिंग को भूमि पर न रखा जाए, लेकिन रावण को धोखे से रोक दिया गया और लिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण शिव के इस रूप को वैद्यनाथ कहता था क्योंकि शिव उसके घाव भरते थे। नागेश्वर, द्वारका, गुजरात दारुक नामक राक्षस ने अपने आतंक से भक्तों को परेशान किया। शिव भक्त सुप्रकाश ने शिव का ध्यान किया। शिवजी नागों के बीच से प्रकट हुए और दारुक का वध किया। उन्होंने वहीं पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित किया। नागेश्वर, नागों के ईश्वर। रामेश्वरम, तमिलनाडु। जब श्री राम रावण वध के लिए लंका जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना कर शिव की पूजा की। वह शिवलिंग स्वयं राम द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसे रामेश्वरम कहा गया, राम के ईश्वर। 12 घृष्णेश्वर। महाराष्ट्र। घृष्मा नामक स्त्री ने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उसकी भक्ति देखकर वहां प्रकट होकर स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित किया। यह सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है और इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। उपसंहारण 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि जो व्यक्ति इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव के ये रूप न केवल भक्तों को उनके पापों से मुक्त करते हैं, बल्कि उन्हें दिव्यता और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। इन स्थलों की यात्रा मन, तन और आत्मा तीनों को पवित्र कर देती है।